सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नील श्रीवास्तव एंड इन दिस सेशन हम लोग आज बात करने जा रहे हैं करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। मतलब कि हमने पढ़ा है कि जो अलग अलग ओशंस होते हैं उसमें कई करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं। वार्म करंट्स भी कई होते हैं, कोल्ड करंट्स भी कई होते हैं। तो हम आज पैसिफिक ओशन के करंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसिफिक ओशन बना हुआ है। ये पूरा पैसिफिक ओशन है हमारा, और इस पैसिफिक ओशन में यहाँ पे गायर फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे भी गायर फॉर्मेशन हो रहा है। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है। तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि हम लोग किस तरह से ये करंट्स फॉर्म होते हैं। इसके पिछली क्लास में मैंने पिछली लाइव क्लास में मैंने अटलांटिक ओशन के बारे में डिटेल में बताया है कि वहाँ पे करंट्स कैसे जनरेट होते हैं, क्यों जनरेट होते हैं, क्या रीज़न होता है, सारी चीज़ें। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसके बेसिक्स को जानने के लिए। नाउ हम पैसिफिक ओशन की हम बात करते हैं। पैसिफिक ओशन में हम जानते हैं कि इक्वेटर जो होता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट जो होती है वो इक्वेटर पे पड़ती है, और ये होता है इक्वेटर वाला रीजन। सबसे कम सनलाइट जो होती है वो पोल्स पे पड़ती है, और वो ये होता है पोल वाला रीजन। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो एरिया रहेगा वो ठंडा रहेगा, और या ये वाला एरिया भी, पोल वाला एरिया ठंडा रहेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर का एरिया जो होता है वो गर्म होता है ना। नाउ इसमें हमें क्या जानना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट वार्म करंट्स कौन कौन है पैसिफिक ओशन के। तो इम्पॉर्टेंट वार्म करंट्स में कुरोशियो करंट आता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट आता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट आता है, एल नीनो काउंटर करंट ये कभी कभी जनरेट होता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी आता है। ये सारे वार्म करंट्स में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कुरोशियो करंट कहाँ है। तो चलिए पहले चलते हैं कुरोशियो करंट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर वाला, ये जो फ्लो हो रहा है इधर, ये कुरोशियो करंट है। ये कुरोशियो करंट आता कहाँ से? ये इक्वेटर से जनरेट होकर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन आप देख सकते हैं, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे है इक्वेटर हमारा, ये जो लाइन है ये इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में क्या है कि इक्वेटोरियल करंट ये फ्लो हो रहा है इधर साइड पे डायरेक्शन में, आप देख सकते हो। तो यहाँ से लड़के कुछ नीचे आ रहा है, तो वो जो नीचे आ रहा है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट बन रहा है, और जो यहाँ से लड़के ऊपर जा रहा है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन रहा है। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और आगे बढ़ता है, और यहाँ से कोस्ट की कर्व की वजह से ये ऐसे मुड़ जाता है और ऊपर चला जाता है। तो इसको बोला जाता है कुरोशियो करंट। तो हम कुरोशियो करंट समझ रहे हैं कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो आगे बढ़ के कुरोशियो करंट बन जाता है जब नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होता है। फिर कुरोशियो करंट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो वैसे पढ़ने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुरोशियो जो है एक जापानीज़ टर्म है जिसका मतलब होता है ब्लैक स्ट्रीम। इसको ब्लैक स्ट्रीम भी बोला जाता है। दिस वेस्ट बाउंड्री करंट, मतलब कि वेस्ट की बाउंड्री पे, वेस्ट पैसिफिक ओशन के वेस्ट साइड पे रहता है ना ये, तो वेस्ट बाउंड्री करंट इट इज़ द पैसिफिक एनालॉग ऑफ द गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन। बिल्कुल जैसे गल्फ स्ट्रीम होती है वैसे ही ये यहाँ पे, मतलब कि अटलांटिक ओशन में जैसे गल्फ स्ट्रीम होती है वैसे पैसिफिक ओशन में कुरोशियो करंट होता है। हमने गल्फ स्ट्रीम शायद दिखाई थी, देख लेते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम है ना। अटलांटिक ओशन, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ये बीच में हमें अमेरिका दिख रहा है, इधर साइड ब्राज़ील अफ्रीका है, और इधर साइड हमारा ये रशिया और चाइना वगैरह ये सारे स्टेट्स कंट्रीज़ आ जाती हैं। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब ऊपर जाता है तो गल्फ स्ट्रीम बनता है अटलांटिक ओशन में, और पैसिफिक ओशन में जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर जाता है तो कुरोशियो करंट बनता है, ठीक है ना। तो एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। फिर ये और आगे बढ़ता है तो नॉर्थ पैसिफिक बनता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में है तो नॉर्थ पैसिफिक नाम दिया जाता है, और अटलांटिक ओशन के जो नॉर्थ में गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है तो उसे नॉर्थ अटलांटिक करंट नाम दिया जाता है। फिर ये जब घूम के आता है तो इसका नाम पड़ता है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे, तो कैलिफोर्निया करंट। अब ये जब यहाँ पे सीधी सी बात है एकदम हॉट होता है, तो जब ये इस हॉट एरिया से जब ये आगे बढ़ता है, हॉट एरिया से आगे बढ़ता है, तो ये अपनी हीट को यहाँ लूज़ कर देता है, और ये जब आता है लड़ते लड़ते तो ये ठंडा हो जाता है। तो ये कैलिफोर्निया करंट जो होता है ये होता है कोल्ड करंट,
ठीक है। तो अभी तक हम कुरोशियो करंट पे थे, तो कुरोशियो करंट को हम समझ लिए कि इसको ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है और या फिर जापान करंट भी बोलते हैं। और ये पैसिफिक एनालॉग है किसका, गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन का। द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड ऑफ द फिलीपींस टू फॉर्म द कुरोशियो करंट। मतलब कि हम जो यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं, तो ये पॉइंट है फिलीपींस। फिलीपींस से ये नॉर्थ डायरेक्शन में जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मुड़ जाता है तो इसका नाम पड़ता है कुरोशियो करंट। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट किस पॉइंट से, किस जगह से मुड़ के कुरोशियो करंट बनाता है, तो वो है फिलीपींस, है ना। वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये है फिलीपींस लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ज़्यादातर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में पाया जाता है और वेस्टर्लीज विंड के इन्फ्लुएंस में होता है। नेक्स्ट चलते हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन करंट। तो इक्वेटोरियल करंट क्या है? इक्वेटोरियल करंट अभी हमने बताया कि ये देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये होता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है ना। ये है इक्वेटोरियल करंट। तो इक्वेटोरियल करंट इसी को कहते हैं। अब इसके बारे में क्या है डिटेल, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास डिटेल्स नहीं है। ये प्रिवेलिंग ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आकर के, जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। द नॉर्थ इक्वेटोरियल, अब वही बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में, देखिए ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, बस यही होता है इक्वेटोरियल करंट। वेट अ मिनट, या ठीक ना, ये इक्वेटोरियल करंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेटोरियल करंट के बाद आता है, वही बताया, नॉर्थ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो करंट्स होते हैं एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, हमने देखा भी डायग्राम में। ये नीचे से जो आ रहा है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ऊपर से जो जा रहा है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और जस्ट इक्वेटोरियल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। थोड़ा सा हम जूम्ड इमेज देखते हैं। इस जूम्ड इमेज में हम देख सकते हैं कि ये तो समझ चुके होंगे। अब जब ये कुरोशियो करंट यहाँ जाता है तो फिर यहाँ पे नाचना शुरू कर देता है, और फिर जब ये इधर आता है तो यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत हल्का सा हम कह सकते हैं कि सर्कुलर एक बनाने लगता है वेव्स को। सर्कुलर करंट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ हो जाता है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पैसिफिक गायर। और इसके ऊपर जो गायर होता है वो होता है सब पोलर गायर। ये ऐसे इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में बनता है। देखिए, ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो फिर आपको मैप से ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम रिटर्न ही सब रट लें, तो उससे बिल्कुल भी काम नहीं बनने वाला। आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप से ही पढ़ना पड़ेगा, और मैप को 10 बार ड्रॉ करोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फिर ये कुरोशियो करंट आगे बढ़ा, नॉर्थ पैसिफिक करंट बना, उसके आगे बढ़ा कैलिफोर्निया करंट बना जो कि कोल्ड है, और फिर वापस आके मिल गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में। ये हो गया। कुछ करंट कुरोशियो आगे जाके ओयाशियो से मिल जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिच फिशिंग रीजन भी बनाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे साइड देख सकते हैं साउथ पैसिफिक गायर है। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट डायरेक्शन को टच कर रहा है, ईस्ट साइड को टच कर रहा है। फिर नीचे जाता है तो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है पूरा। और फिर ऊपर जाता है ठंडा होकर के तो पेरू करंट बनता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो वार्म करंट होगा, और जो करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा वो कोल्ड करंट होगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेरू करंट, ये इधर जा रहा है ना, इक्वेटर की तरफ, तो ये क्या है, कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया करंट देख सकते हैं इधर आ रहा है, तो ये क्या है, कोल्ड करंट है। बाकी करंट जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ, वो क्या है, वार्म करंट्स हैं। तो ये याद करने का एक तरीका हो सकता है कि कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म करंट है। फिर वही काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या करता है, ये जो है लेवल जो है वेस्टर्न पैसिफिक का, मतलब कि हम देख रहे हैं कि ये पूरा पैसिफिक है और पैसिफिक का वेस्ट साइड ये है, ठीक है। तो इसका जो लेवल है नियर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ये वाला रीजन जो है, इस रीजन का कुछ सेंटीमीटर जो वाटर लेवल है वो बढ़ा देता है, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और इसकी वजह से काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो होता है, विच फ्लो बिटवीन द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट
एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो होता है। वही जिसको मैं इक्वेटोरियल करंट बोलो या इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलो, बात एक ही है ना। मतलब इक्वेटोरियल करंट जो होगा वो इस वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसका लेवल बढ़ जाता है और बढ़े लेवल की वजह से पानी हाइट बढ़ने की वजह से पता है ना कि लो हाइट की तरफ जाता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो फिर वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होना शुरू होता है, यही होता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। आगे बढ़ते हैं। 3 फैक्टर एड द फॉर्मेशन ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो वो आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास इसमें दिया नहीं है, ठीक है। आगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की बात करते हैं। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से साउथ इक्वेटोरियल करंट आया, ये यहाँ पे आ रहा है और ये बना दे रहा है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्यों? क्योंकि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट डायरेक्शन में हिट करता है, तो इसीलिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसको बोला जाता है। आगे ओयाशियो करंट। अब हम आ गए हैं कोल्ड करंट्स की बात करने। देखिए पहले तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ वार्म करंट्स सारे, है ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, वो इधर जा रहा है, फिर इधर आके ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बना रहा है। नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, ये इधर जा रहा है और कुरोशियो करंट बना रहा है या ब्लैक करंट बना रहा है। आगे जाता है ये रीजन जहाँ पे ये थोड़ा सा और मुड़ जाता है और नॉर्थ पैसिफिक करंट बनाता है। फिर आगे जाके ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है जिसको अलास्का करंट बोलते हैं, और नीचे आ जाता है जिसको कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। ये कैलिफोर्निया करंट ठंडा होता है, वापस आके नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है। सेम चीज़ नीचे भी होती है, यहाँ से आया फिर यहाँ आया, नीचे अंटार्कटिका है आपको पता है, तो उससे टच हो गया ठंडा हो जाता है, और फिर ऐसे ही यहाँ पे पेरू चाइल्ड पे हिट करता है और हमबोल्ट करंट बनाता है और वापस ये साउथ इक्वेटोरियल करंट पे हिट कर देता है। इससे कुछ ब्रांचेस इधर भी जाती हैं, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, उसके बारे में हम कोल्ड आ गया है, कोल्ड करंट आ गया, हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए कोल्ड करंट की बात करते हैं तो एक है ओयाशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट और पेरू करंट। ये 3 करंट्स हैं जो कोल्ड करंट होते हैं। तो एक बार हम डायग्राम में फिर से देख लेते हैं ओयाशियो करंट कहाँ है। ये ओयाशियो करंट है, ऊपर से जो पोल से नॉर्थ पोल से आ रहा है वो है ओयाशियो करंट, ये एकदम ठंडा होता है। और ये देख रहे हैं कुरोशियो करंट एकदम गर्म। ये जब मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ऐसा वाटर बनाता है, टेम्परेचर बनाता है, जैसे हम ठंडी में नहाते हैं तो ठंडा गर्म पानी मिला के नहाते हैं ना, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे भी नॉर्मल एकदम बड़ा ही अच्छा सा टेम्परेचर बना होता है फ़िशेज़ के लिए। तो फ़िशेज़ यहाँ आके बहुत ज़्यादा रिसाइड करती हैं, तो यहाँ पे ये मेजर फिशिंग एरिया भी माना जाता है। फिर यहाँ पे गायर सर्कुलेशन भी होता है, उसके बारे में अभी मैंने बता ही दिया कि गायर सर्कुलेशन कैसे होता है। ये देखिए ये ऐसे गायर सर्कुलेशन यहाँ बनता है, और ये जो ओयाशियो करंट आ रहा है फिर ये थोड़ा सा इधर मुड़ गया और ऐसे, मतलब वो तो मुड़ते ही रहता है, ठीक है। यहाँ से जो नॉर्थ पैसिफिक करंट आगे बढ़ा, कैलिफोर्निया करंट बनाया और अलास्का करंट बनाया। अलास्का करंट एकदम नॉर्थ के साइड में देख सकते हैं, तो ये भी कोल्ड होता है बहुत, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया करंट मैंने दिखा दिया, ये है इधर साइड, एक सेकेंड। कैलिफोर्निया करंट हमें ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है। इसके बाद है पेरू करंट, ये पेरू करंट है जो कि नीचे साइड में यहाँ से ऐसे से जा रहा है, पेरू करंट है। और ओयाशियो करंट ये ऊपर से आ रहा है, ये ओयाशियो करंट है। यहाँ पे जो लिखा है ये उसका दूसरा नाम है, बाकी ओयाशियो इसका मेन नाम है, तो वो है। तो ये 3 कोल्ड करंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओयाशियो करंट, देयर आर 2 मोर कोल्ड करंट इन द नॉर्दर्न पैसिफिक। ओयाशियो फ्लोज अक्रॉस द ईस्ट कोस्ट ऑफ कमचटका पेनिनसुला। मतलब कि ये कमचटका पेनिनसुला है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये ओयाशियो आ रहा है ना, ये ओयाशियो सॉरी मैं गलत इसमें नहीं है, वेट अ मिनट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओयाशियो आ रहा है, तो ये ओयाशियो जो है कमचटका पेनिनसुला पे हिट करते हुए आता है, इसलिए यहाँ पे कमचटका लिखा हुआ था एक डायग्राम में। यहाँ पे देख सकते हैं कमचटका लिखा हुआ है, तो ये कमचटका पेनिनसुला है जिस पे हिट करते हुए आता है, तो इसलिए इसको कमचटका भी बोलते हैं ओयाशियो करंट को। ना हो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ कमचटका पेनिनसुला पे होता है, मर्ज विद द वार्म वाटर ऑफ कुरोशियो, कुरोशियो के एकदम गर्म पानी से मिलता है, और ओखोट्स करंट फ्लोज, फिर ओखोट्स करंट बनाता है पास्ट सकलिन आइलैंड। ये देखिए
यहाँ पे हमें ओखोट्स करंट देखने को मिलता है, मतलब वही दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलास्का एंड कैलिफोर्निया करंट। अलास्का और कैलिफोर्निया करंट कहाँ है? मैंने अलास्का का दिखाया था, ये ऊपर है अलास्का करंट और यहाँ है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पैसिफिक करंट आता है ये दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं अलास्का करंट और कैलिफोर्निया करंट। ये बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कैलिफोर्निया करंट जो है कैलिफोर्निया को मतलब टच करता है, इस वजह से कैलिफोर्निया, और अलास्का करंट अलास्का में जा रहा है, इस वजह से, ठीक है। द नॉर्दर्न ब्रांच फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड अलास्का एंड इज़ नोन एज अलास्का करंट। मतलब कि ये ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के पार्ट से टच होके जाता है, कोस्ट से टच होके जाता है, इसको इसलिए इसको अलास्का करंट बोला जाता है। पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट। पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट हमने डायग्राम में देखा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अलास्का करंट है, कैलिफोर्निया करंट है। इसके बाद पेरू करंट, वेट अ मिनट, हम पेरू करंट को चेक करते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो नीचे से अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट बना रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए पूरा पूरा जो ज्योग्राफी है वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा कौन सा करंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो फिर आपको लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। पेरू करंट इधर आया, ये कोल्ड करंट है, फिर ये इससे मिला और वापस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक गायर सर्कुलेशन देखने को मिल गया। गायर कुछ नहीं होता, पानी का एक गोल गोल मूवमेंट होता है, उसी को हम गायर बोलते हैं। बस बाकी हमारा जो है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि वाई जापान इज़ अ मेजर फिशिंग नेशन। जापान क्यों मेजर फिशिंग नेशन माना जाता है? क्योंकि जापान जो है वो 80% माउंटेनियस है, मतलब वहाँ पहाड़ है और अर्थक्वेक भी बहुत आते रहते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे बहुत कम पाई जाती है। इंसुला लोकेशन मतलब कि वहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें सनलाइट मिल जाती है। तो जापान रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होती है क्योंकि वो पानी के पास में है, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे चावल ही उग पाता है। जापान डेंसली पॉपुलेटेड भी है, तो इस वजह से जापान को हम देख सकते हैं, यहाँ पे जापान होता है, ये जापान है, तो जापान को इस वाले एरिया में देखना पड़ता है कि भाई हम यहाँ से खाना कुछ ना कुछ ले लें, फिशेस को ले लें। तो जब जापान यहाँ पे फ़िशिंग करता है तो बहुत एक्सटेंसिव वे में फ़िशिंग करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वो फूड को निकाल सके, फिशेस को निकाल सके इस वाले एरिया से। कौन सा एरिया? जहाँ पे कुरोशियो करंट और ओयाशियो करंट मिलते हैं, है ना, वो वाला एरिया, क्योंकि वो रिचेस्ट फिशिंग जोन बन जाता है। तो और साथ ही साथ जापान में वेलिंग मतलब वेल पकड़ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है, और पल फार्मिंग जो है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है जापान का। और इसके साथ हमारा पूरा ये वीडियो ख़त्म होता है पैसिफिक ओशन करंट्स का। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर और कुछ आपकी नीड हो तो।